क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, दिया गया ए बी इज़ द डायमीटर, सेमी सर्कल का जो है ए बी इज 16 सेंटीमीटर, सी इज़ द सेंटर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल टू रेक्टेंगल इज 2/3, सी कट्स द सेमी सर्कल एट पी, फाइंड पी बी। पी बी की लेंथ निकालनी है हमको। ठीक है, पी बी ये दूसरा फिगर मैंने बना के पहले रखा हुआ है, तो टाइम लग जाता है तो टाइम बच जाएगा। तो पी बी की लेंथ हमको ये फाइंड करनी है। यहाँ पे पी बी की लेंथ हमको फाइंड करनी है। इसमें देखो मैंने डॉटेड में इसको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं। पहली बात तो जो इसमें क्वेश्चन में दिया गिवन है कि जो है एरिया का रेशियो दिया गया है, तो हम पहले एरिया का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है ना। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 8, ये इसका जो है, क्योंकि इसका जो डायमीटर वो 16 दिया गया है, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, ये भी रेडियस ही है सेमी सर्कल की, ये भी 8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा सेमी सर्कल का एरिया। और बटे में क्या दिया गया है, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है, तो लंबाई तो हमारा यही 8 आ जाएगा, और चौड़ाई सी एफ, तो सी एफ ही मान लेते हैं, 8 गुणे सी एफ। ये दिया कितना है जो है 2π/3 दिया गया है ना। ठीक है, अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू सी एफ, और ये 4/2 उधर लेकर चले गया, 4/3। एक 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, और फिर ये 3 से गुणा हो जाएगा तो 6। तो सी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, सी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे फिगर में, ये आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अगर अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं, ये जो है जिसका निकालना है पी सी बी, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 का एंगल है, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये कई तरीके से ये निकल सकता है, लेकिन हम कोसाइन रूल से करेंगे। ठीक है, कोसाइन रूल से हम लोग इसको करने का करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या था, पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं, इस वाले जो है रेक्टेंगल में सी एफ ई में कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अगर ये थीटा है, तो ये भी, क्योंकि ये 8 ही हो जाएगा ना, ये सामने की भुजा है, 8 हो जाएगा। तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक, तो इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 6, और हाइपोटेनियस कितना है 10। ठीक है, कॉस थीटा, तो अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कॉस थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं, जो कि अलग से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो है ट्रायंगल है हमारा, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा, ये अगर इस वाले देखें सी पी जो है बी। ठीक है, अगर हम सी पी की वैल्यू देखते हैं, सी पी का मान देखते हैं, सी पी, तो सी पी, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये भी एक रेडियस ही होगा हमारा जो है इसका सेमी सर्कल का, तो इसकी वैल्यू भी 8 आ जाएगी, ये 8 आ जाएगी। ठीक है, और ये कितना है सी बी भी हमारा 8 है, ये भी रेडियस है ना, तो ये भी 8 आ जाएगा। और ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, और इसकी वैल्यू मान लिया एक्स। ठीक है, पी बी, और इसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग। तो इसमें क्योंकि दो जो है साइड दिया गया है, एक एंगल दिया गया है, तो कोसाइन रूल बेस्ट होता है इसमें लगाने के लिए। ठीक है, तो इस ऐसी अगर कंडीशन बन रही है तो आराम से निकल जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और माइनस जो सामने की भुजा है उसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 इंटू जो है भुजाएं हैं संलग्न जुड़ी हुई, उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितना हम लोगों ने लिखा था 3/5 इज इक्वल टू, अब ये जाएगा 2 इंटू 8 स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना, तो और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू
8 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, इसको सिंपलीफाई मतलब अच्छे तरीके से हो जाए इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर इधर से गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 8 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर 5 × 2 × 8 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अगर हम इसको इधर ले आएंगे 5x स्क्वायर को हम इधर लेकर के चले आएंगे और ये 5 × 2 × 8 स्क्वायर, एक मिनट, ये इंटू सिंपल बना देते हैं, 2 × 8 स्क्वायर माइनस 3 × 2 × 8 स्क्वायर। अगर इसमें 2 × 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 - 3 2, 2 इंटू मतलब 4 × 8 स्क्वायर। ठीक है, जब ये बाहर कॉमन जाएगा फिर जब, क्योंकि 5 - 3 आ जाएगा तो वो 2 बनेगा, तो 2 से गुणा हो जाएगा तो वो 4 बना देगा, 4 × 8 स्क्वायर। अब क्या है, अब 5x² इज इक्वल टू इतना आ गया है। ठीक, अब x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है, x² इज इक्वल टू 4 × 8 स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब दोनों तरफ से रूट ले लेते हैं हम लोग, रूट ले लेंगे तो ये x बन जाएगा। ठीक है, ये x हो जाएगा और ये इसका जो है वो 2 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, ऐसे ही अपॉन ये √5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/√5। ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमको पीबी की वैल्यू निकालनी थी और पीबी को हमने एक्स के इक्वल माना है, एक्स के इक्वल माना है पीबी को, तो वो जो है यही आपका पीबी की लंबाई निकल करके आ जाएगी। ठीक है, और इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में अच्छा ये 16√5/5 यही है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना कैसे है 16√5/5, तो अगर हम ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अगर √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बन करके आ जाएगा, शायद इसको परमेयीकरण करना बोलते हैं। तो 16√5 बन जाएगा ऊपर और नीचे बन जाएगा 5। तो ये जो है आपका एग्जैक्ट ऑप्शन से मिलता जुलता मिला हुआ जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।